स्वागत है। पार्टी के जिलों के प्रशिक्षण शिविर चले हुए हैं। केवल 4 जिले बाकी हैं, जिसमें से एक का आज हो रहा है, फिर 3 बचेंगे, बाकी सबके हो गए हैं। महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और पलवल। 25 दिसंबर तक से पहले सभी जिलों के प्रशिक्षण शिविर हो जाएंगे और लगभग 3,500 कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। पहले हमने मंडलों के प्रशिक्षण शिविर किए थे और उन मंडलों के प्रशिक्षण शिविरों में 256 मंडल के हुए थे, जिसमें से 25,000 कार्यकर्ता हमारे ट्रेनिंग हुए। अभी ये जिला के हो रहे हैं, फिर मोर्चों के होंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का होगा। हमारे ऑल इंडिया लेवल के भी प्रशिक्षण होते हैं। अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जयंती है, और उसको हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। हमने तय किया है कि 19,784 बूथ हैं, हर बूथ पर अटल जी का जन्मदिन मनाएंगे। कम से कम 11 सदस्य वहाँ हाजिर हों। अटल जी का एक चित्र हमने हर बूथ पर भेजा है और अटल जी की 3 विशेषताएं उस चित्र पर ही हमने लिखकर भेजी हैं। शहीदों का सम्मान अपने गांव में कराया, उससे पहले नहीं होता था। सम्मान तो था, लेकिन अपनी मातृभूमि पर सम्मान कराने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को है, स्मारक बनवाए। दूसरा श्रेय उनको है किसान क्रेडिट कार्ड देने का, उससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होता था, और उसका इंटरेस्ट रेट घटाने की परंपरा भी उन्होंने शुरू की 18 से 9%। और तीसरा, उन्होंने परमाणु विस्फोट करके पोखरण में देश का सम्मान बढ़ाया। गुड गवर्नेंस की भी जो काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, उनकी भी चर्चा उस दिन हम करेंगे। जैसे पंचायत पहले भी थी, अब पढ़ी लिखी है, ये गुड गवर्नेंस है। बदलियां पहले भी होती थी, अब कंप्यूटर से होते हैं, गुड गवर्नेंस है। किसान को पेमेंट पहले भी मिलती थी, अब अपने खाते में मिलती है, गुड गवर्नेंस है। बुजुर्गों को पेंशन पहले भी मिलती थी, अब अपने खाते में मिलती है, तो गुड गवर्नेंस है। तो जो चीज़ पहले चली हुई होती है उसको कुछ अच्छा करते हैं, उसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, सुराज। तो जो सरकार ने गुड गवर्नेंस के स्टेप उठाए और कुछ नए स्टेप अच्छे उठाए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि सीधा किसानों के खाते में देना, आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज, तो ऐसी सब बातों की चर्चा भी करेंगे। 2 लाख लोग उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर स्वराज दिवस में शामिल होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम हमने रखा है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई। आज़ाद हिंद सरकार को 12 देशों ने मान्यता दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करा के, काले पानी की चीड़ को तोड़ के, और 30 दिसंबर 1943 को वहाँ तिरंगा फहराया था अपनी उस आज़ाद सरकार के हिसाब से, उसके मुखिया के नाते। वो बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उस दिन को याद करने के लिए भी हम लगभग 125 लोग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जा रहे हैं, और 30 दिसंबर को उसी ध्वज के सामने खड़े होकर और आज़ाद हिंद फौज का तराना और आज़ाद हिंद फौज के गीत गाएंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये खुश जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा, वो गीत, उनके वो तराने याद करेंगे। फिर 23 जनवरी को हरियाणा के हर गांव में, क्योंकि हरियाणा के लोग सुभाष को बहुत प्यार करते हैं, 3000 लोग हमारे आज़ाद हिंद फौज में थे। हर गांव में जो हमारे सैनिक थे उनको बुला के सम्मानित करेंगे, उनके परिवारजनों को, क्योंकि वो बात पुरानी हो गई, तो अब बहुत कम बचे हैं। कोई एक आध मिल जाए तो वो अलग बात है। और नेशनल फ्लैग लगाएंगे, तिरंगा झंडा, और 75 लोग उसके सामने खड़े होकर, क्योंकि आज़ादी का 75वां साल है। आज़ाद हिंद फौज के 3 गीत हमने तय किए हैं। भारत भाग्य है जागा, भारत नाम सुभागा, जो उनका तराना था। एक मैंने जो अभी बताया आज़ाद हिंद फौज का गीत, और एक सुभाष जी जब 3 जुलाई 1943 को
सिंगापुर पहुंचे थे और जब भारतीयों ने उनके लिए गीत गाया था, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी है आ गए, सुभाष माने हिंद है, सुभाष जाने हिंद है। तो ऐसा एक भव्य कार्यक्रम 7500 स्थानों पर करेंगे। हर पंचायत और हर वार्ड 5,60,000 लोग उसमें हिस्सा लेंगे। ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो करने जा रहे हैं। तो ये आगामी कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रख के 23 जनवरी वाला रखा है और हमारी ये प्रयास रहेगा कि 23 जनवरी से 15 अगस्त तक ऐसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के भिन्न भिन्न अलग अलग उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी सुभाष का है 23 जनवरी, जिस महापुरुष के दिन आएंगे, जिनके बलिदान है, उन सब के निमित्त कार्यक्रम। किसानों को मनाने के लिए सर क्या रहेगा? रेलवे ट्रैक जाम कर रखा है सर, क्या कहेंगे? नुकसान कहीं ना कहीं पंजाब के साथ यात्री कटरा फंसे हुए, हजारों यात्री फंसे हैं, ट्रैक बंद हो गए हैं। अब चन्नी सरकार से नाराज है किसान, पंजाब सरकार से। देखिए, केंद्र सरकार ने तो बहुत ही बड़े मन के साथ सारी बातें मान ली हैं। अब वहाँ की कोई कठिनाई है पंजाब की, तो पंजाब सरकार ने दूर करनी चाहिए। सर किसानों को मनाने के लिए क्या रहेगा? जो किसानों से दूरी हो गई थी, किसानों से तो बीजेपी की कोई दूरी नहीं है। हम सब किसानों से प्रेम करते हैं, किसान हमसे प्रेम करते हैं। किसानों से बीजेपी की कोई दूरी नहीं। एक साल का कम्युनिकेशन गैप रहा। सारा का सारा जो है किसान सम्मान निधि से लेके, फसल खरीद से लेके, डायरेक्ट पेमेंट से लेके, बीजेपी को किसान प्यार करते हैं, जैसे मैंने कहा, और बीजेपी भी किसानों को प्राथमिकता लेकर। सर एक बात आखिरी सवाल है, जो चुनावी चुनाव पंजाब से लड़ रहे हैं, राज्यपाल भी लड़ रहे हैं, तो आप कहते थे कि राजनीति है, तो वही साबित हुआ। तो हरियाणा में भी लगता है इस तरह चुनाव में आएंगे तो अच्छी बात है। देखिए, राजनीति मैंने दोनों काम किए हैं। पहले मैं छात्र नेता था, 16 साल मैंने ABP में काम किया, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उस समय केवल हम एक वर्ग की बात उठाते थे, विद्यार्थियों की, उन मुद्दों पर लड़ते थे। लेकिन उस समय जो परिप्रेक्ष्य था, हमारे बाकी सब वर्गों को ध्यान में रख के नहीं था। केवल अपने ही वर्ग की बात हम जोर से उठाते थे, उसी का आग्रह करते थे। लेकिन जब राजनीति में आए तो ध्यान में आए, सभी वर्ग ध्यान में आए, सभी चीज़ें ध्यान में आई। तो राजनीतिक पार्टी के रूप में जब कोई काम करता है तो वो फिर समग्र को देखता है, चाहे वो मजदूर नेता है, चाहे वो किसान नेता है, चाहे वो छात्र नेता है। इससे दृष्टिकोण का व्याप बढ़ेगा और दृष्टिकोण का व्याप बढ़ने से बाकी लोगों की भी जो कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, एजेंडे हैं, वो ध्यान में आएंगे। नवीन विधानसभा में जा रहे थे, जबरन घुसने की कोशिश की उन्होंने, अभी आप नेता नवीन जैन ने। मुझे